अच्छा, कई बार ये बात भी मन में आती है ना कि जो जगह हॉन्टेड है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्यों ये हॉन्टेड हो गई? क्या ये पहले साधारण थी? क्या इस पर किसी ने कोई तंत्र विद्या साधना करी है? जगह पर प्रेत रुकने का मतलब क्या बनता है? बहुत सारे सवाल हैं। आज जो जगह मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी शुरुआत में एक साधारण सा वाटर टैंक था। ना जाने ये जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद कैसे सब कुछ हो गया। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। आज जो आर्टिकल डिस्कस होगा, जिस बारे में बताऊंगा, ये एक साधारण सा पहले वाटर टैंक था, लेकिन अब ये मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक वाटर टैंक है जिसका नाम है वसुंधरा वाटर टैंक। शुरुआत में ये साधारण सा वैसा वाटर टैंक था जैसा आपके हमारे घर पर होता है, या बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार जो होते हैं उनमें होता है, काफी बड़ा विशाल। लेकिन ये हॉन्टेड कैसे हुआ? लोगों ने यहाँ पर, ये मान लीजिए, अगर आसान भाषा में बताऊं, कि प्रेत की बात सुनकर ही प्रेत को ढूंढना शुरू कर दिया। बार बार ऐसा होने लग गया था। यहाँ आते जाते लोगों को ना जाने वो अपने यहाँ वाटर टैंक के जो क्या कहते हैं, जहाँ से सप्लाई होती है, जो ऊपर का ढक्कन होता है, वहां तक वो कैसे लेकर आता था। लोगों से मदद मांगता था, लेकिन जो वो बोलता था ना, वो सुनकर हर इंसान उसे मूर्ख समझ लेता था कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये जो आदमी बात कर रहा है ऐसा हो नहीं सकता, ये बेवकूफ़ी है। वो लोगों से, चाहे कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, हर किसी से ये कहता था, मेरी मदद करो, मैं इसके अंदर गिरकर मर गया हूं, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। अगर ये सिर्फ ये चीज बोले कि मेरा कोई जान पहचान वाला इस वाटर टैंक में गिर गया है, प्लीज हेल्प करो, तो लोग मदद के लिए हाँ आ जाते। लेकिन अगर कोई ये बोले कि मैं इस कुएं में गिरकर मर गया हूं, मुझे बाहर निकाल दो, तो कौन आएगा मदद करने के लिए? किस्से कहानियों में सुनकर ही हमारे कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये जो जगह है, ये हॉन्टेड कब हुई? जब लगातार तकरीबन 1.5 महीने तक लोगों को इस वाटर टैंक के पास बैठा कोई मदद मांगता दिखता रहा। उसने किसी को परेशान नहीं करा, किसी को डराया नहीं, बस ये बोलता रहा कि मुझे इस वाटर टैंक से बाहर निकाल दो, मैं मर चुका हूं, मैं गल रहा हूं, मैं सड़ रहा हूं। कोई मदद के लिए आता नहीं था। और ऐसा नहीं कि उसमें बदलाव आ गया था, वो भूत प्रेत की तरह दिखने लग गया जैसे हम पिक्चरों में या कहानियों में देखते हैं। कोई डरावना नहीं, एक इंसान लग रहा था जो कि मदद मांगता है, और वो किसी से दोबारा कहता ही नहीं था। आप वहां से चल रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके साथ चलने लग जाएगा, पैदल पैदल आप आराम से वो रास्ता पार कर रहे हैं, तभी वो कहेगा कि भाई साहब एक काम करोगे मेरा? जी बताइए। मैं उस वाटर टैंक में गिर गया था और मैं मर गया था, मुझे बाहर निकाल कर मेरी मदद करो। क्या मूर्ख है क्या? और वो सीधा चल देते थे। ऐसा लगातार होता रहा, लेकिन जब 1-1.5 महीना बीत गया तो उसे समझ आ गया कि इंसान इंसान की मदद शायद ही करता है, तो प्रेत की क्या करेगा। लेकिन अभी तक मेरा मदद मांगने का तरीका अलग था, अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसने जैसे ही दूसरा तरीका अपनाया, यहाँ पर तमाम लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए। जो प्रेत गतिविधि हम देखते सुनते हैं ना पिक्चरों में, ऐसा इसने करके दिखा दिया यहाँ। ये बात तो आप भी मानते हो कि कोई भी अजीब बात होती है तो वो सबसे ज्यादा अगर अच्छे से आपको घुमानी है तो बच्चों का सहारा ले लो, बच्चों को कोई ऐसा मैजिक दिखा दो जिसकी चर्चा वो घर जाकर करें। इसने ऐसे ही किया। यहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उनकी फुटबॉल ना जाने कैसे यहाँ तक आ गई। जो ढक्कन है वो आधा खुला हुआ था, लेकिन बच्चों का ये कहना है कि बॉल इसके अंदर गिर गई थी और एक हाथ आया और उसने बॉल को बाहर छोड़ दिया। ये हम सभी ने देखा है, उसके अंदर कोई रहता है। घर वालों ने ये बात मजाक समझ ली। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, और तीसरी बार बच्चों ने घर पर जाकर ये बताया कि उसके अंदर जो रहता है, उसके हाथ हमारे हाथ से, आपके हाथ से बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि अब वो प्रेत की दुनिया में अपने आप को बदल चुका था। बहुत समय तक उसने मदद और मुक्ति मांगी, लेकिन नहीं हुई। और हाँ, एक चीज आप ये सोच रहे होगे कि नितिन, ये तुम आर्टिकल अब बता रहे हो, अब वहां जाकर क्या कुछ ऐसा होगा नहीं होगा?
क्या वो जगह अब भी हॉन्टेड है? तो हाँ है। आप जाकर थोड़ा सा फील कर सकते हो। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा हाथ जोड़कर उन सभी भाइयों से बहनों से जो ये हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर विजिट करते हैं। हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं, हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी जहाँ हो रही है उस जगह को प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं। अरे वहां जाओ ना जो हम बता रहे हैं। बहुत सी जगह बताई हैं। और किसी ने मुझे कहा कि मैं तुझे इतने सारे पैसे दूंगा, तू मुझे भूत प्रेत दिखा दे। वो पैसे अपने पास रखो, उतारे के काम आएंगे। क्योंकि जब आप इतना उत्सुक होकर प्रेत आत्माओं को ढूंढते हो तो थोड़ी उत्सुकता उन्होंने जिस दिन दिखा दी कि चलो हम भी तुम्हें ढूंढ लेते हैं, उतारे में फिर पैसों का इस्तेमाल होगा। और बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि नहीं मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे तो प्रेत आज ही देखने हैं, अब भी दिखाओ। तो एक काम करो, फ्लाइट पकड़ो और सीधा पहुंच जाओ। कहां पर? जहां एनाबेल डॉल रखी है। थोड़ा सर्च करना फिलहाल कौन सी जगह पर है, उसका मालिक कौन है, क्या हम उसे बोरो कर सकते हैं, क्या सिर्फ देख सकते हैं। अगर आप वहां तक पहुंच गए तो नीचे एक लाइन लिखी है, उसे पढ़ लेना। शायद उसे पढ़कर वापस भारत की फ्लाइट पकड़ के आ जाओ। नीचे लाइन लिखी है कि इसके सामने आप 25 सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते। सामने, जबकि वो तो शीशे के अंदर है। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो भूत प्रेत की जगह जाकर प्रेतों को ऐसे पकड़ के ले आते हैं। अच्छा मजाक चल रहा है। कंटेंट बनाओ, अच्छी बात है, लोगों को थोड़ा सा अंधेरे में जाकर डरा दो, हु कर दो, ठीक है। प्रेत ने जिस दिन थोड़ा सा हु कर दिया ना, अपने दोस्त को ही सफेद चादर पहनाकर नचा रहे हो। वैसे मैं कहता नहीं हूं लेकिन मैंने कह दी। अब यहाँ आपको ना थोड़ा मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा कि ये क्या बात हुई, हिंदुस्तान के बाहर की बता दी, हिंदुस्तान के अंदर तेरे पास कोई हॉन्टेड जगह नहीं है? बहुत सारी हैं। आप एक काम करिए, सर्च करिए तांत्रिक का गांव, वहां जाइए और 3 दिन रुक कर देखिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और कंटेंट के साथ जिसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद से ढूंढ रहे हो ना, वो भी मिल जाएगा। रही बात की नहीं हमारे को वहां भी नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना, किताबें आती हैं, चीजें सामने रखकर उस किताब को पढ़ना। अगर आप 10 पन्ने भी पढ़ लो तो वेरी गुड। कौन सी किताब है हमें बताओ, उस विषय में प्रॉपर वीडियो आ रही है, देख लेना। उसके अंदर मैं ये भी बताने वाला हूं कि फिलहाल 2024 में लोग क्यों ये 2-3 साधना ज्यादा करने लग गए हैं। किसी ने ये बात, ना तो उसको कोई नॉलेज है, मैं साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, और मुझे तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जितना पता है उस आधार पर यह बात बोल सकता हूं कि ये जो भाई साहब व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टा या पता नहीं किसके जरिए, हर किसी में, अधिकतर लड़कों में ये बात 2024 में फैलाते जा रहे हैं कि आप ये 3 साधना कर दो, घर बैठे बैठे आपको मनचाहा जीवन साथी, रुपया पैसा धन दौलत, महंगी गाड़ियां और ऐसी नौकरी और वैसा बिजनेस। ये सिद्धियों से अगर ये सारी चीजें पॉसिबल होती तो बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, सब बंद हो गई होती। घर बैठो, किताब खोलो, सिद्धि करो, पैसा कर, ऐसा मजाक चल रहा है। आपके मम्मा पापा मेहनत करते हैं, जॉब कर रहे हैं, वो आपसे तो ज्यादा ही अक्लमंद है ना? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? उन्होंने किताब खोलकर सिद्धि क्यों नहीं कर ली? मैं ये नहीं कहता कि आप सिद्धि मत करो, परिवार में रह के सिद्धि नहीं होती है। जितने भी लोग ये ऊट पटांग बातें घुमा रहे हैं उन सभी को मैं करारा जवाब दे रहा हूँ। अगर आपका कोई इस बात को डिबेट करने का मन करे तो यहाँ कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या आपके पास भी कोई बात है। परिवार में रह के और बिना गुरु के सिद्धियां नहीं होती हैं, चाहे आप ईश्वर की कर रहे हो, चाहे प्रेत की, चाहे आप परियों की। ठीक है, बहुत से लोग हैं हाँ हर तरह की सिद्धि कर रहे हैं। भाई साहब, मिनट भी बहुत बड़ी बात है, सेकंड्स में आप उसके ऑरे को झेल नहीं पाओगे जिस शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो? वैसे आपके मन में ये भी आया हुआ कि नितिन आज कहाँ पर बैठकर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये स्टूडियो तो नहीं है? तो ना, स्टूडियो नहीं है, ये मेरा घर है, घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और डायरेक्ट आपको आवाज़ आज हमारे कैमरे से आ रही है क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई माइक नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी सी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। थोड़ी क्लियर नहीं होगी आज मेरी आवाज़। होता क्या है कि यहाँ बच्चों ने जब ये 2-3 बातें और करी, उसके बाद घर वालों ने पहले तो इग्नोर करा, लेकिन एक यहाँ कोई बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने ये चीज़ होते देख ली। उन्होंने बच्चों को डांट लगाया और कहा कि बेटा आप सब पीछे हो जाओ, इसमें किसने हेल्प करी थी,
कौन है जिसने बॉल आपको बाहर ला कर दी है? कोई इसके अंदर गया हुआ, कोई सफाई कर्मचारी है या कौन है? उन्होंने कहा नहीं, कोई फ्रेंड है और वो इसी के अंदर रहता है। ये जो बुजुर्ग है उन्होंने 2-3 बार आवाज़ दी कि कौन है, क्या है, बाहर निकलो, तुम जो भी है। ऐसे बच्चों के सामने करोगे, बच्चों के दिमाग में अगर ये बात आई कि इसके अंदर जाने का कोई रास्ता है, फिर क्या होगा, कुछ का कुछ हो सकता है, बड़ी घटना घट सकती है, जो भी हो बाहर निकलो। तो एक आवाज़ आई रोने की आदमी की। इन्होंने बच्चों से कहा कि बेटा आप सब घर जाओ और घर पर कोई बड़ा है तो उन्हें भेज देना। धीरे धीरे लोगों की यहाँ भीड़ आने लग गई क्योंकि रोने की आवाज़ थोड़ी सी तेज हो गई। अरे भैया कौन है, अरे भैया कौन है? तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इसी वाटर टैंक के आसपास से जब भी हम निकलते हैं तो कोई आदमी मदद मांगने के लिए कि मैं इसके अंदर गिर गया हूँ, मैं मर गया हूँ। तो ये बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पर फिर रेस्क्यू टीम जो होती है उन्हें बुलवाइए और इस वाटर टैंक की थोड़ी जांच पड़ताल कराइए, इसके अंदर क्या पता कुछ। अरे बाबूजी आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, वाटर टैंक के अंदर कोई क्या हो? लेकिन यहाँ पर अब उसने डराना शुरू कर दिया। पहले रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अगले दिन से यहाँ पर लोगों को डर लगने लगा। वाटर टैंक के आसपास के एरिया में हर किसी ने एक अजीब सा आदमी, जिसका चेहरा तो इंसानों वाला है और शरीर जैसे हम डायनासोर की मूवीज वगैरह देखिए ना, उस तरह का है उसका शरीर और पूंछ है लंबी सी, अजीब सा, उसके कांटे हैं पीठ पर और बड़ा मतलब अच्छे से समझा नहीं सकते, लेकिन कुछ विचित्र सा प्राणी देखा। एक इंसान ने, 2 ने, 3 ने और जब कई लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली, तब आसपास के जो मकान हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे जो हैं, उन्होंने अपने घर के सामने गेट पर खड़े हुए किसी आदमी को चिल्लाकर रोते हुए, मदद मांगते हुए सुना। मेरी मदद करो, मैं उस वाटर टैंक में गिर गया हूँ, मुझे इतना समय हो गया है, मैं मर चुका हूँ, मेरी मदद करो, मेरे घर वालों को बता दो। और पता नहीं क्या क्या लोगों ने सुना। इनमें से एक घर उन्हीं बाबूजी का था। ये उसके साथ साथ पीछे पीछे चलती है। बाबूजी ने बताया कि उसने अपना नाम बताया था, उसे किसने फेंका उसका नाम बताया था। 3 लोग हैं जिन्होंने उसे लूट कर उसमें गिर दिया था ख़त्म करके, और मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अंदर सड़ चुका हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन बाबूजी वहाँ पर अकेले गए। अब ये अकेले तो कुछ मदद कर नहीं पाएंगे। उस वाटर टैंक को टॉर्च से, रोशनी से देख रहे थे तो उसके अंदर पानी गंदा तमाम। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात दिखी जिसकी वजह से ये बाबूजी एकदम गिर गए और ये 1.5 महीने तक कुछ बोल ही नहीं पाए, अस्पताल में थे। 1.5 महीने बाद इन्होंने ये बताया कि मैंने उसके अंदर एक चेहरा देखा है, उसमें आंखें जो थीं वो टिमटिमा रही थी, मतलब उसकी पलकें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, यानी वो जिंदा है आदमी। लोगों ने इनको भी ऐसे ही समझ लिया कि भैया दिमाग चल गया शायद। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पर वो भूत प्रेत आत्माओं वाली घटना शुरू हो गई जिसके बारे में लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। यहाँ लोग थोड़ा किसी स्मेल को मतलब करते हुए यहाँ तक आते थे। ये खुशबू कहाँ से आ रही है, फॉलो करते करते इस वाटर टैंक के पास आ गए। वाटर टैंक के भीतर से एक ऐसी खुशबू आ रही है या कभी ऐसी दुर्गंध आने लग जाती थी। यानी अब वो धीरे धीरे, कहते हैं ना कि एक जगह रहता प्रेत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। करीब 6 महीने बाद वाटर टैंक से उसके वाटर टैंक में गिर के ख़त्म होने के प्रमाण मिले। सब लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि वो हमसे मदद मांगता था और ऐसा था और वैसा था। लोगों ने अपने मन से भी बहुत कहानियां बनाई। लेकिन कहा जाता है कि उन अवशेष से उसकी खैर मुक्ति तो नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके बाद वो जगह उसने हमेशा के लिए अपनी बना ली। कहा जाता है कि इस वाटर टैंक से अब आगे कोई सप्लाई नहीं करी जाती। पहले जहां जहां सप्लाई हो रही थी इससे, वहां समस्याएं होने लग गई थी। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके वाटर टैंक जो घर में सप्लाई कर रहा है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। अब आपके घर में किसी ने भी उस पानी को इस्तेमाल किया, भले ही नहाने के लिए या सब्जी धोने के लिए या पानी पीने के लिए एग्जाम्पल, वो आप तक आ जाएगा और उसके बाद वही जो प्रेत आत्माओं वाली गतिविधियां होती हैं वो होनी शुरू हो गई थी। तकरीबन 2.5 साल लोग परेशान रहे। उसके बाद इस वाटर टैंक के सारे कनेक्शन हटा दिए गए थे। पानी इसमें जो है उसे एक आध बार साफ भी करवा दिया गया था, बिल्कुल से उसे क्लीन अप करा दिया था, लेकिन इसमें वापस से पानी। कहते हैं कि ये बारिश का पानी अपने आप, जबकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ढलान पर है,
वाटर टैंक अपने आप बारिश के पानी को खींचकर दोबारा भर लेता है। बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारा डरावना अनुभव है लोगों का। जितना मेरे पास आया वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वाटर टैंक से जुड़ा एक और अनुभव है जिसके अंदर स्वाति नाम की लड़की, जो कि दिल्ली की रहने वाली थी और गई थी वो काठमांडू घूमने, उसने बताया था। उसका आर्टिकल इसी आर्टिकल के जस्ट बाद है, लेकिन मैं इसमें अभी शामिल नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वाति की कहानी भी बताऊंगा। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, यह है चाचा का रेडियो। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।